परीक्षा प्रकरण में थाना कनखल पर दर्ज मुकदमे की तफ्तीश मिलने के बाद लगातार जांच में जुटी एसआईटी की टीम ने एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के पर्यवेक्षण में अब तक गिरफ्तार किए गए 8 अभियुक्तों में से मुख्य आरोपी चाचा भतीजे संजीव दुबे और राजपाल को 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड हासिल की है। कस्टडी रिमांड के दौरान मिली अहम जानकारी के आधार पर एसआईटी ने प्रकरण से संबंधित कई संदिग्ध दस्तावेज और अन्य सामग्री बरामद की है। अभियुक्त राजपाल, संजीव दुबे और अन्य के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाने समेत अन्य कई प्रकार के सहयोग करने के एवज में लाभ प्राप्त करने के संबंध में संलिप्तता प्रकाश में आने पर अभियुक्त दीपक और सौरभ को गिरफ्तार किया गया है। और दीपिका भंडारी हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है न्यूज रूम से। दीपिका, ये जो पेपर लीक घोटाला हुआ था उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 2 जो चाचा भतीजे हैं उनकी रिमांड भी पुलिस को मिल गई है। अब 2 और लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। जो गिरफ्तारी हुई है, जो कहा जा रहा है कि जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही थी, कौन सी वो सामग्री थी और क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है, क्या खुलासे हुए हैं? जी दिव्या, देखिए, पेपर लीक मामले का खुलासा करने के लिए इसमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए जो है सरकार द्वारा पुलिस विभाग द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है, जिनके जो लीडर हैं वो हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह हैं, जो कि यूके ट्रिपल पेपर लीक मामले में जिनकी टीम ने 40 से अधिक गिरफ्तारियां की थी और उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेडल भी दिया था। उनको क्योंकि यूके ट्रिपल पेपर लीक मामले की जानकारी है, इसीलिए एसआईटी का जो लीडर है वो उनको बनाया गया है और साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो ऑफिस है वो भी हरिद्वार में है। इसको देखते हुए जो है कार्रवाई आसानी से हो सकेगी और इजीली हो सकेगी, इसीलिए उनको ये जिम्मा सौंपा गया है, जिसके तहत बड़ी कार्रवाई बीते दिन हुई है। इसमें 2 लोगों को है जो गिरफ्तार किया गया है। दोनों गिरफ्तारियां हरिद्वार से ही हुई हैं। एक आरोपी को लक्सर से गिरफ्तार किया गया है और दूसरा जो आरोपी है उसको भी वहीं से गिरफ्तार किया गया है, आसपास के इलाके से ही। इसमें सबसे बड़ी बात निकल के ये सामने आ रही है कि इसमें तीसरा घटनास्थल जहां पे नकल कराई गई थी, जहां पे पेपर पढ़वाया गया था, दिल्ली के द्वारिका का नाम जो है वो सामने आया है, जिसमें अब एसआईटी की टीम है दिल्ली का रुख कर चुकी है। वहां पर पूरे तो तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है, तमाम जो चीजें हैं जहां पे नकल कराई गई थी, उनको आसपास जो सबूत है वो जुटाए जा रहे हैं। इसमें जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से एक प्रिंटर भी बरामद हुआ है और साथ ही जो धनराशि है उसके लेन देन का लेखा जोखा भी बरामद हुआ है। प्रिंटर के जरिए इन आरोपियों ने काफी फोटो स्टेट जो है पेपर के निकाले थे और उनको पढ़वाए गए थे और साथ ही बांटे भी गए थे। और इसमें धनराशि जो ली गई है, जिसका लेन देन धनराशि का हुआ है, उसकी भी जो लेखा जोखा है वो एसआईटी को मिल गया है अभी। जी दीपिका, अगर बैकग्राउंड की बात की जाए, ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, बैकग्राउंड चेक इनका जरूर एसआईटी टीम द्वारा किया गया होगा। क्या बैकग्राउंड है इनका, कहाँ से ये लोग आते हैं और कैसे इन लोगों की संलिप्तता इस पेपर लीक में आई है? ये जो मामला है, पटवारी पेपर लीक मामला, इसमें जो मुख्य आरोपी तो सभी जानते हैं कि संजीव और राजपाल है, जो चाचा भतीजे हैं, जिनको 4 दिन की रिमांड पे लिया गया है। अभी बीते दिनों जो आरोपी पकड़े गए थे उसमें से अधिकतर आरोपी एक तो आयोग का था, मुख्य जो आरोपी है वो आयोग से था, दूसरा उनके जो रिश्तेदार हैं वो था, और इसमें से कई आरोपी ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के दोस्त हैं। इनका जो बैकग्राउंड है, जो बीते दिन पकड़े गए हैं, उनका बैकग्राउंड जो है वो अभी पुलिस खंगाल रही है कि आखिर ये कहाँ काम करते थे, कैसे इनके टच में आए। लेकिन साफ तौर पर जो अभी एसआईटी द्वारा कहा गया वो यही कहा गया है कि जो मुख्य आरोपी हैं उसी के साथ ही ये थे, जो क्योंकि हरिद्वार में ही सारा जो प्लानिंग की गई थी, तो जो संजीव और राजपाल है उसके ये साथी हैं, जिनको मोटी रकम नकल कराने को लेकर के, प्रिंटर से पेपर कॉपी करने को लेकर और बंटवाने को लेकर जो है मोटी रकम दी गई थी। फिलहाल अभी एसआईटी इनके बैकग्राउंड की जांच कर रही है कि आखिर ये कहाँ पे तैनात थे और क्या कुछ काम करते थे और इनके साथ कितने लोग हैं जो शामिल हैं, उनके रिश्तेदार कहीं इनके साथ शामिल तो नहीं है। ये सब जांच अभी की जा रही है। जी दीपिका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।